हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की न्यू क्लास में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक गणित, और उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसकी प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 1 के सभी पार्ट्स हमने इससे पहली क्लास में हल कर लिए थे। आज की क्लास में हम प्रश्न 2 के कुछ पार्ट्स हल करके दिखाएंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारा कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का सवाल दिया जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंश और हर मान लेते हैं। माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, तो भिन्न क्या हुई हमारी, अंश है x, हर है y, तो भिन्न हो गई अंश बटे हर। में पहली शर्त है उसको लिखेंगे प्रथम शर्त, यानी प्रथम शर्त में हमें क्या कहा गया कि अंश में 1 जोड़ दें तो भिन्न क्या है हमारी, x बटे y है, तो इसका अंश क्या है x, इसमें हम 1 जोड़ेंगे और हर में से 1 घटाएंगे तो हर में से 1 घटा देंगे, तो ये भिन्न क्या में बदल रही है, 1 के बराबर हो रही है, यानी 1 में बदल रही है। अब इसको हल करेंगे, इसके बटे में हम यहाँ 1 मान सकते हैं। अब इनकी कैंची तिरछी वाले गुना करेंगे तो 1 जाएगा x + 1 के गुना में, तो x + 1 आ जाएगा बराबर y - 1 जाएगा इधर गुना में 1 की, तो y - 1 आ जाएगा। अब 1 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा y - 1, और इस 1 का भी पक्षांतर कर लाएं, ये भी माइनस हो जाएगा, तो x बराबर y - 2 हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगी हमारी एक। अब द्वितीय शर्त में हमें क्या कहा, द्वितीय शर्त में कहा गया यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या है हमारी, x बटे y। केवल हमें हर में जोड़ने के लिए कहा, तो हर में 1 जोड़ेंगे बराबर 1/2। अब इसका भी कैंची वाली गुना करेंगे, 2 जाएगा x से गुना में, 2 गुना x हो जाएगा बराबर y + 1 जाएगा 1 के गुना में, तो y + 1 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 2x, यह देखिए x का मान हमने पहले ज्ञात कर रखा है, x के स्थान पर रख सकते हैं y - 2 बराबर y + 1, ऐसे ही चलेगा। अब इस 2 का अंदर गुना करेंगे, हो जाएगा 2y - 4 बराबर y + 1। y को y की यानी अक्षर एक साइड और संख्या एक साइड करेंगे, 1 + 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 4 और 1 5 हो जाएंगे, तो ये y का मान आ गया। ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 की हमारी x बराबर y - 2, तो y के स्थान पर 5 रखेंगे, -2 घटाएंगे 3 बचेगा, ये आ गया x का मान। तो अतः है अभीष्ट भिन्न क्या आई हमारी, अभीष्ट भिन्न जो हमें ज्ञात करनी थी x बटे y, x का मान आया है 3, y का मान आया था 5, यही आंसर होगा। प्रश्न 2 है हमारा, ये आयु से संबंधित प्रश्न है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, या कितनी होगी। तो देखिए, आयु से संबंधित प्रश्न है, तो क्या करते हैं, इसके करने के लिए सबसे पहले हम इनकी नूरी और सोनू की वर्तमान आयु मानेंगे। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी y वर्ष। अब देखिए, 5 वर्ष पूर्व कहा गया, हमें सबसे पहले कि नूरी की 5 वर्ष पूर्व से, ये वर्तमान आयु हमने x y मानी है, तो जब भी पूर्व कहा जाए
तो जो वर्तमान आयु है उसमें से घटाना है, और जब पश्चात कहा जाएगा तो उतने ही वर्ष आयु में जोड़ लेने हैं। तो ये लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, इस समय x है तो x माइनस 5 वर्ष, तथा 5 वर्ष पूर्व सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष। अब हमें कहा गया है तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में कहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है, x माइनस 5, सोनू की आयु का 3 गुना, तो सोनू की आयु कितनी है, y माइनस 5, और इसका क्या होगा 3 गुना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो प्रथम शर्त के अनुसार जैसे कहा हमने वैसे ही किया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 3 का गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा माइनस के 15, 5 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ x रह जाएगा, 3y माइनस 15 और 5 इधर आकर प्लस हो जाएगा, x बराबर 3y, यहाँ से घटाएंगे तो माइनस के 10। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब ऐसे ही हमें कहा गया है अब हमसे कहा कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। तो देखिए जब पश्चात में कहा जाएगा तो वर्तमान आयु में हम उतना ही प्लस करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष, तथा 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10। अब द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में क्या कहा कि 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु कितनी आई है, x प्लस 10, सोनू की आयु कितनी आई है, y प्लस 10, और ये आपस में कितनी है 2 गुनी, तो 2 से गुना कर देंगे सोनू की आयु में, ये बराबर होंगी। तो x प्लस 10 बराबर 2 का गुना करेंगे 2y हो जाएगा प्लस 10 गुनी 20, 10 का फिर से पक्षांतर करेंगे तो 2y प्लस 20 और 10 इधर आकर माइनस हो जाएगा। x का मान देखिए हमने यहाँ ज्ञात कर लिया था, यहाँ रख सकते हैं x के स्थान पर 3y माइनस के 10 बराबर 2y, और यहाँ से 20 में से 10 कम हो जाएंगे तो प्लस के 10 बचेगा। अक्सर अक्सर एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ, तो 2y इधर ले आएंगे पक्षांतर करके माइनस हो जाएगा, और 10 का पक्षांतर कर देंगे प्लस हो जाएगा। 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा, और 10 और 10 हो जाएंगे 20। ये मान आ गया हमारा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से x बराबर 3y माइनस के 10, तो x का मान, y का मान अभी हमने क्या ज्ञात किया 20 माइनस के 10, 3 दूनी 6 माइनस 10 50, x का मान आया 50। तो अतः जो हमने शुरू में वर्तमान आयु मानी थी, नूरी की वर्तमान आयु x, और x का मान कितना आया है 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु 22 वर्ष मानी थी, और y का मान आया था 20 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा।